Assalamu alaikum all of you. Hope you are doing well. Today we are going to discuss about economics and we can say the introductory part of economics. Economics में सबसे पहले हम टर्म जो इकोनॉमिक्स है उसको देखते हैं कि क्या है वो. ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जो हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं उसके टर्म्स क्या हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इकोनॉमिक्स, अगर मैं कहूँ सोशियोलॉजी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, बगैर पढ़े. मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी. अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसका ओके, पहले मुझे कलर इकोनॉमिक्स देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमने कहा इकोनॉमिक जो है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला है, एको और नोमस से. ठीक, एको और नोमस से. अब देखें, एको का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट वो कहलाएगी इकोनॉमिक्स. हाउस होल्ड मैनेजमेंट, अब आप कहेंगे हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहो, ये इकोनॉमिक्स को बात एक ही है. ठीक है, ये गलत नहीं है. अगर हम कहते हैं ना इकोनॉमिक्स हो या हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो, बात क्या है, एक है. मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक्स दो टर्म्स से निकला है, एको और नोमस से. एको मीन्स हाउस होल्ड, नोमस मीन्स मैनेजमेंट. एम का आप इस तरह से रखें कि एन के बाद एम. ठीक है, इस तरह से करके आप याद रख लें कि इकोनॉमिक्स क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट. पहले हाउस होल्ड आएगा फिर मैनेजमेंट आएगा. सही हो गया. अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि हाउ टू मैनेज द अकाउंट्स टू रन अ हाउस होल्ड, सोसाइटी, सिटी और कंट्री. ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स का लेते हैं एज अ सिटी या कंट्री के होल पे लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है. ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम रन करते हैं. इसका हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब है कि कैसे हमने रन करना है एक सोसाइटी को, एक कंट्री को या एक सिटी को. ठीक, इकोनॉमिक्स क्या है, दो ग्रीक वर्ड से निकला है, एको और नोमस से. राइट, एको हाउस होल्ड, नोमस मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट हमारे पास इकोनॉमिक्स है. इसके बाद हमने कहा कि अगर हम कंट्री के तौर पे लें बिहाफ पर, हम इकोनॉमिक्स ये तो नहीं कह सकते ना हाउस होल्ड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, नहीं, हम एज अ होल ले रहे हैं. ठीक है, एक किसी इंडिविजुअल ग्रुप को नहीं ले रहे, किसी घर को नहीं ले रहे, हम कहेंगे एज अ कंट्री के तौर पे बात करेंगे, एज अ होल बात करेंगे. तो हम कहेंगे कि हाउस होल्ड किस चीज़ की होगी, हाउस होल्ड मैनेजमेंट किस चीज़ की होगी, कंट्री की होगी, सोसाइटी की होगी, सिटी की होगी. सही हो गया, यहाँ तक समझ आ गया. अब हमारे पास आ जाता है जी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन. कहते हैं इकोनॉमिक्स अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल. आपको डेफिनेशंस पहले याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगा. अब दूसरी डेफिनेशन आप देखें, जस्ट आप देखें डेफिनेशन, कभी आप इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई याद कैसे होगी. जस्ट आप देखें कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. वी नो इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सोशल साइंस ही है. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अब हम क्यों कह रहे हैं कि सोशल साइंस है, हम ये बात बहुत स्टार्ट से करते आ रहे हैं कि सोशल साइंस क्यों है. कंसर्न विद द प्रोडक्शन. ठीक है, अब हम कहते हैं प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. तो गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है. सर्विसेज कहते हैं आप जब कोई काम करते हो वो आपका सर्विस है. गुड्स जो है आपको जो बदले में मिलेगा वो आपके गुड्स हैं. राइट, अब देखो हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जिसमें क्या होता है, जो कि कंसर्न होता है या कहें कि इन्वॉल्व होता है किस चीज़ के साथ, प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और हमारे पास कंजप्शंस के साथ. किस चीज़ की कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, गुड्स और सर्विसेज की. समझ में आ गई बात. अब यहाँ पर आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो बेसिकली ये हैं. आपने याद रखना है कि एक सोशल साइंस है. क्या चीज़ सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है ना.
इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है जो कि कंसर्न है विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसके बारे में मजीद डिटेल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा पता चल जाए कि प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बात कर लेते हैं। इस पर हम बात करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि कोई चीज़ आ रही है, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन प्रोड्यूस से निकला है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, डिवाइड वाली डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक हो गया। कंजप्शन का मतलब है कंज्यूमर या कंज्यूम करने वाली चीज़ की बात हुई है, राइट। यहाँ तक कोई क्यूरियोसिटी उम्मीद है नहीं होगी, ठीक है। पहली चीज़ हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? दो ग्रीक वर्ड से निकला है, एको और नोमस से निकला है। एको का मतलब है कि हाउस होल्ड, नोमस का मतलब है मैनेजमेंट, वेरी सिंपल, ठीक है, यहाँ क्लियर। उसके बाद हमने कहा कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट किस चीज़ की बात करें भाई? घर की तो नहीं बात करें, हम कंट्री की बात करें, एज अ होल बात करें। तो हमने कहा कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट हम लोग करते हैं कंट्री के बिहाफ पर। हम कहेंगे हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हाउस होल्ड करेंगे, कैसे रन करेंगे एक सोसाइटी को, कंट्री को, वो हमारे पास इकोनॉमिक होगी। अगेन आई एम सेइंग कि हाउ टू मैनेज, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं एक कंट्री को, एक या चला सकते हैं सिटी को, सोसाइटी को, डैट इज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स, ठीक है। दोबारा मैं बता रही हूँ, पहले हमने कहा कि दो हमारे पास ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, एको और नोमस, क्लियर, बात साइड पे कर लेते हैं। फिर हमने कहा कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट है भाई, ठीक है, राइट है भाई, हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर हमने कहा कि हाउ टू रन अ कंट्री और हाउस होल्ड, और टू रन अ हाउस होल्ड, सोसाइटी और कंट्री और सिटी, तो ये बात हमने इकोनॉमिक्स में कर दी। उसके बाद हम आई जी थोड़ा सा फॉर्मल बनने के लिए डेफिनेशंस पे आए। हमने कहा डेफिनेशन में सबसे पहली बात जो हमें पता थी कि भाई इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, हमने कहा हाँ है, हमने डाल दी बात कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक। उसके बाद हमने कहा सोशल साइंस है कि जो, अब हम बताते हैं ना थोड़ा सा कि यार सोशल साइंस तो आपने बता दिया, बताओ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हम कहते हैं जो कि कंसर्न है विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट रखें कि सोशल साइंस किस पे कंसर्न करता है? कंसर्न करता है प्रोडक्शन पे, कि आपकी प्रोडक्शन प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, और आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं, आपकी कंजप्शन क्या है गुड्स और सर्विसेज की, राइट। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, अब आ जाए नीचे फर्दर, हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक्स गुड्स आ जाती हैं और नॉन इकोनॉमिक गुड्स आती हैं। यार हमारे पास दो तरह की गुड्स आती हैं, ठीक है। एक वो गुड है जिसको हम लोग पैसे दे के ख़रीदते हैं, ठीक है, और एक वो है जिसको पैसे देकर नहीं ख़रीदा जाता, ठीक है, यानी पैसों के बगैर ही हम उस पर जो है वो हम उसको ले लेते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं जो हम ले रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, आप ये समझ लीजिए। गुड्स हम समझते हैं कोई चीज़, सर्विस करते हैं काम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक्स। दो तरह के इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स गुड्स है और नॉन इकोनॉमिक गुड्स है। इकोनॉमिक गुड्स क्या है? ऐसी चीज़ें जो हम मनी से हासिल कर रहे हैं। इकोनॉमिक गुड्स वो है जिसको हम पैसे दे के ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कपड़े ले लिए मैंने, जूते ले लिए, मैंने खाने पीने की चीज़ें ले ली, राशन ले लिए, और घूमने फिरने के लिए जाना है, या मैंने कोई लग्जरीज़ लेनी है। तो क्या है ये सब तब मुझे मिलेगा जब मैं पैसे दूंगी, पैसों के बगैर नहीं मिल सकता। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको आप पैसे देकर मनी के ज़रिए ख़रीदते हैं, ठीक है, जिसको आप ख़रीदते हैं बाकायदा पैसे देकर, वो हमारे पास क्या होती हैं? वो इकोनॉमिक गुड्स होती हैं। ऐसी चीज़ें जो आप पैसे दे के ख़रीदो, सिंपल, वो इकोनॉमिक गुड्स हैं। पैसे दे के आप जो भी ख़रीदते हो ना, जो कुछ भी ख़रीदते हो, वो आपकी इकोनॉमिक गुड्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक जो गुड्स हैं वो कौन से हैं? वो ऐसे गुड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पैसे दे के नहीं ख़रीदते। वेरी सिंपल, उसको ऑपोजिट कर दें। ऐसी चीज़ें जो आप पैसों के बगैर ख़रीद लेते हो, वो हमारे पास नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं। जैसा कि लव हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब आप लव में देखें, आप रिस्पेक्ट में देखें, आप रिलेशनशिप में देखें, क्या आप उसमें आपको पे करना पड़ता है कि आप पे करोगे तो आपको लव मिलेगा, आप पे करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप पे करोगे तो आपका रिलेशनशिप? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पे नहीं करते लेकिन पे के बगैर आपको मिल जाती है।
दो चीज़ें हैं आपको जो मिलती हैं, एक पे करने के बाद मिलती हैं और एक पे किए बगैर मिलती हैं। रिस्पेक्ट, लव, रिस्पेक्ट अगर हम कहें रिलेशनशिप के हैं तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप पेमेंट नहीं करते हो, जिसमें आपका मनी नहीं लगता। लेकिन अगर हम कहें कि अगर मैं कपड़ा ख़रीदी हूँ, मैं जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान है, वो ये 3 बेसिक नीड्स हैं, हम इसको ले लेते हैं। इस पर हम जब लेते हैं तो हम पैसे दे के लेते हैं कि हमें ये ख़रीदना है तो हमने पैसे दे दिए। सही है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम लोग वाई डू वी स्टडी इकनॉमिक्स और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही लंबा ना चला जाए लेक्चर, तो फिर बच्चे पढ़ते ही नहीं है इस तरह से। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। पहले हमने इकनॉमिक्स से 2 सेपरेट वर्ड्स को देखा क्या है, फिर इसको मिला दिया। मिलाने के बाद हमने थोड़ा सा अपने से एक रफ सा इनफॉर्मल सा डेफिनेशन बनाया। फिर हमने फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ देखने के लिए हमने 2 डेफिनेशंस पढ़े, जिसमें से सबसे पहले हमें जो ईजी लगा हमने समझा भी कि एक सोशल साइंस है जो कंसर्न करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। फिर हमने कहा 2 तरह की चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं, एक पैसे दे के खरीदते हैं और एक अपनी खुशी के लिए लेते हैं। दोनों अपनी खुशी के लिए होता है, एक में पैसे दिया जाता है और एक में पैसे नहीं दिए जाता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज़।